क्या है, क्या दिया उन्होंने बिहार को। विशेष राज्य का दर्जा, बिहार पर विशेष ध्यान, बिहार को विशेष पैकेज, इस सब पर बात ही नहीं करते। परिवारवाद पर प्रहार नहीं कर पाए गया में, जमुई नवादा में भी नहीं कर पाए थे। महंगाई पर कुछ नहीं बोले। 17 महीने तेजस्वी यादव जी ने जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया नौकरी देकर, उस पर भी कुछ नहीं बोल पाए। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि ये पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा नौकरी, तो उसमें प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे थे। 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था एनडीए वालों ने। किस वजह का? बिहार की जनता जो सवाल पूछ रही है, हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी को उसका जवाब देने का, तो इधर उधर की बात कर चले जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। भाजपा नेताओं का लगातार बिहार का दौरा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज गया के सभा में आरजेडी पर खूब हमलावर थे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया है कि राजद के लोग नीतीश कुमार के कामों का क्रेडिट लेते हैं, भ्रष्टाचार के पर्याय है आरजेडी। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। प्रधानमंत्री ने गया के सभा में आप लोग पर खूब हमलावर थे। उन्होंने कहा कि आप लोग भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार पर, राजद पर प्रहार करने के पहले ये न बताना चाहिए कि 10 वर्षों से वो केंद्र की सरकार में हैं, उनकी उपलब्धि क्या है, क्या दिया उन्होंने बिहार को। विशेष राज्य का दर्जा, बिहार पर विशेष ध्यान, बिहार को विशेष पैकेज, इस सब पर बात ही नहीं करते। अरे नौकरियां 20 करोड़ प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ देने का वादा था, 10 वर्ष हो गए, कहाँ है 20 करोड़। तेजस्वी यादव जी ने तो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के पहले जो बिहार की जनता के मन में वाजिब सवाल है, उसको लेकर 10 सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं जुटा पाए तेजस्वी जी के सवालों का जवाब देने का। परिवारवाद पर प्रहार नहीं कर पाए गया में, जमुई नवादा में भी नहीं कर पाए थे। महंगाई पर कुछ नहीं बोले। 17 महीने तेजस्वी यादव जी ने जो विश्व कीर्तिमान स्थापित किया नौकरी देकर, उस पर भी कुछ नहीं बोल पाए। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे हैं क्रेडिट लेने की बात। तो जो आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बीजेपी के साथ नहीं थे, तो इसी जेडीयू पर, आदरणीय नीतीश जी पर 33 घोटाले का जिक्र करते थे प्रधानमंत्री जी, और जेडीयू को जनता का दमन, उत्पीड़न बताते थे। आज प्रधानमंत्री जी की भाषा बदल गई। ये दोहरी नीति, दोहरा मापदंड कैसे चल सकता है। जो विपक्ष में जब है, भाजपा के साथ नहीं है, बहुत भ्रष्टाचारी है, और जैसे ही बीजेपी के साथ गया वो हरिश्चंद्र सदाचारी हो गया। जिस जंगल राज की परिभाषा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं, उनको तो बताना चाहिए। तेजस्वी जी ने तो स्पष्ट कहा है कि एनसीआरबी के द्वारा जो 1990 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2023 तक अपराध की विभिन्न श्रेणियों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। उन 15 वर्षों का जब आपकी पार्टी यहाँ सरकार में रही, क्या आप एनसीआरबी के प्रतिवर्ष के तुलनात्मक आंकड़े देख अपराध और कथित जंगल राज पर भाषण रूपी प्रवचन देना चाहेंगे? नहीं देंगे। 2005 से 23 तक बीच में तो आप भी सरकार में थे ना, 17 महीने, और उससे पहले भी 15 में। इसलिए तो हमने कहा कि हमारे पास तो 17 महीने में सरकार में रहकर जो काम किया तेजस्वी यादव जी ने, वो जनता के सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं बीजेपी जेडीयू के कामों का आप क्रेडिट लेते हैं। ये तो इससे बड़ा बेईमानी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब आदरणीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि ये पैसा कहाँ से लाएगा, कहाँ से देगा नौकरी, तो उसमें प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे थे। 19 लाख नौकरी देने का वादा किया था एनडीए वालों ने 2020 में, 19 लोगों को नौकरी नहीं दिया। तेजस्वी यादव जी आए तो नौकरी देने का काम शुरू हुआ और देकर दिखा दिया। अब ये लोग, आदरणीय प्रधानमंत्री जी विचलित हैं, घबराए हुए हैं, गड़बड़ाए हुए हैं। उनको ये एहसास हो गया है कि उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुका है। बिहार की जनता जो सवाल पूछ रही है, हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी को उसका जवाब देने का, तो इधर उधर की बात कर चले जा रहे हैं। वो घिसा पिटा पुराना कैसेट जो उनके प्रखंड अध्यक्ष बजाते हैं, वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी बजा कर चले जाते हैं। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कब तक इतना
जुमलेबाजी की बौछार कीजिएगा। अब इस बार 100 भी पार नहीं होइएगा। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि सभी सीटों पर चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी है। देखिए, अब तो ये बात स्पष्ट हो गई कि बीजेपी को लग रहा है कि इनके उम्मीदवारों में दम नहीं है। जब गया में समस्या आएगा तो आदरणीय मोदी जी आएंगे। सांसद गांव गोद लेंगे तो वहाँ के सांसद, कितने सांसदों ने गांव गोद लिया? तो अब इसी से पता चल रहा है कि श्री तेजस्वी यादव जी ने एजेंडा सेट कर दिया, मुद्दा सेट कर दिया 2024 का। उस पूरे मुद्दे पर बीजेपी फंस गई है और बीजेपी में हिम्मत नहीं कि उनके सवालों का जवाब दे पाए। इसलिए अब इधर उधर की बात कर रहे हैं कि मोदी जी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो बाकी लोग निकम्मा हैं। अरे बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बिहार की ताकत का एहसास इस बार हो जाएगा जब 4 जून को रिजल्ट निकलेगा। तो आपने सुना, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।